नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अब गांव में भी कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने BDPO को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने खंडों की पंचायतों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को जागरूक करें। यदि कोई व्यक्ति विदेश या फिर बड़े शहरों से गाँव में प्रवेश करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से प्रशासन को भेजी जाए। रोहतक प्रशासन ने ऑक्सीजन की परेशानी को देखते हुए भी कदम उठाए हैं। उन अस्पतालों की सूचना जारी कर दी है जिनमें ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। DC कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मरीजों के दाखिले व छुट्टी के अनुसार आंकड़े बदलते रहते हैं। DC कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी संस्थानों समेत 23 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ऑक्सीजन है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को मिलाकर कुल 969 बेड उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने के लिए हरियाणा सरकार एक और कड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए आबादी अनुसार 50,000 रुपये तक का फंड जारी करेगी। इस फंड के माध्यम से गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे तथा उनमें ऑक्सीमीटर, स्टेम मशीन, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन व कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से गांव स्तर पर ही मजबूती के साथ लड़ा जा सके। यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने दी। कोरोना संक्रमण के दौर में गर्भवती महिलाओं में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर दुविधा की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, वे भयमुक्त होकर टीका लगवा सकती हैं। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। झज्जर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ समाज की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मलिक ने भी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाने की सलाह दी है। प्राइवेट लैब और अस्पताल अब टेस्ट करने के मनमाने रेट नहीं वसूल सकेंगे। रोहतक प्रशासन ने 13 तरह की टेस्टिंग के रेट तय कर दिए हैं। कोविड के लिए होने वाले इन टेस्ट के रुपए अब नई रेट लिस्ट के हिसाब से ही लिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण RT-PCR टेस्ट प्राइवेट लैब में सिर्फ 500 रुपये में करना होगा, जबकि इसके लिए अस्पताल 1200 रुपये वसूल कर रहे थे। इस टेस्ट के लिए अगर घर आकर सैंपल लिया जाता है तो सिर्फ 700 रुपये ही ले सकेंगे। पहले घर आने के लिए 1500 से 1800 रुपये ले लिए जाते थे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट भी 500 रुपये निर्धारित किया गया है। प्लेन चेस्ट CT 4000 और HRCT चेस्ट के 5000 रुपये तय किए गए हैं। DC मनोज कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं और किसी भी प्राइवेट लैब ने निर्धारित रेट से ज्यादा वसूले तो कार्रवाई तय है। प्रशासन सभी लैब पर नजरें रखेगा। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के 24 घंटे में 12,718 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 6,28,615 मामले आ चुके हैं। वहीं 161 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब तक कुल 5,766 मौतें प्रदेश में हुई हैं। वहीं ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या 16,192 रही, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 5,09,617 पहुंच गई है। इसके अलावा 1,515 मरीजों की हालत अब भी नाजुक है, जिसमें 273 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, तो वहीं 1,242 ऑक्सीजन स्पॉट पर रखे गए हैं। प्रदेश में अब केवल 10 से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूल ही बंद होंगे। जिन प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 और 25 के बीच है, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इन स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं को पढ़ाएगा। सरकार की इस पॉलिसी के तहत महेंद्रगढ़ में 14 प्राथमिक स्कूल तथा 2 मिडिल स्कूल बंद होंगे। वहीं बंद स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा तथा स्टाफ उसी खंड के दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। धोलेडा और डालनवास गाँव के मिडिल स्कूल बंद होंगे। पानीपत से सटे जिले के सबसे बड़े गांव में शुमार सिवाह का नाम आते ही यहाँ के गैंगस्टर युवाओं की छवि उभर कर आती है। कभी यहाँ नशे का चलन था। इन हालात को बदलने के लिए बेड़ा युवाओं ने ही उठाया। युवाओं ने फुटबॉल को अपनाकर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान तैयार किया। सरकारी कोच न होने के बावजूद सुबह शाम युवाओं को सीनियर खिलाड़ियों ने ही फुटबॉल का अभ्यास कराना शुरू किया। 14 साल के अथक प्रयास के बाद नशे का चलन कम हुआ है। अब गाँव की पुरुषों की फुटबॉल टीम प्रदेश की नामचीन टीमों में से एक है। 30 से ज्यादा खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। खेल कोटे से नौकरी भी हासिल की है। सिवा गांव के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गांव के वीरेंद्र कादियान उर्फ बंसी,
एफबी गोवा क्लब के गोलकीपर कोच हैं। अमित कादियान संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, नितिन कादियान सुब्रतो कप विजेता और आयुष कादियान डूरंड कप खेल चुके हैं। गांव की टीम झज्जर के जहांगीरपुर में हुई राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 बार 1-1 लाख रुपए का इनाम जीत चुकी है। राजस्थान में सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और सख्त किया गया है। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। सभी नियम 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे। दुकानों के खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। खाने पीने का सामान, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और फुटकर दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। निजी वाहन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही डीजल व पेट्रोल गैस भरवा सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर बांटने की अनुमति सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होगी। बंगाल और असम में सोमवार को सियासत से जुड़ी 4 बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहले असम में भाजपा की चुनावी जीत के एक हफ्ते बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। बिस्वा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद बंगाल में ममता के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इस बीच भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य की पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया। शुभेंदु अब बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। वहीं देर शाम केंद्र सरकार ने बंगाल में अपने सभी 73 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी गहलोत का समर्थन किया। हालांकि इसे टालने के बाद अब चुनाव कब होंगे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। नेपाल में करीब 2 साल से जारी सियासी मशक्कत का अंत हो गया है। बमुश्किल विश्वास मत का सामना करने राजी हुए प्रधानमंत्री ओली को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा। अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि रविवार को एक बार की यह लगा था कि ओली इस बार भी जोड़ तोड़ करके कुर्सी बचा ही ले जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। ओली को चीन के काफी करीब माना जा रहा है और उन्होंने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। भारत भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। विश्वास मत हारने के बाद ओली अब सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह गए हैं। उनके पास संवैधानिक शक्तियां नहीं रही। ओली फरवरी 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया है। समिति ने प्रशासनिक कारणों के चलते अगले आदेश तक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यह परीक्षा 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में फिलहाल के लिए टाल दी गई है। यह परीक्षा 16 मई से 19 जून तक आयोजित होने वाली थी। 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा अब सिर्फ मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में आयोजित की जाएगी। इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। हालांकि अभी तक परीक्षा की संशोधित तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा का नया शेड्यूल चयन परीक्षा की तारीख से कम 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। और अब बात आज के इतिहास की। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 में हुआ। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन 1951 में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। पहली गर्भ निरोधक गोली बाजार में 11 मई 1960 में उपलब्ध कराई गई। भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण आज ही के दिन 1998 में किए। जनसंख्या घड़ी के मुताबिक 11 मई 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची।